हम व्लॉगर्स की बिना क्या ज़िंदगी है। सुबह आँख खुलती है, उठते ही सोचते हैं कि आज हमने क्या बनाना है। यानी कि कोई सोचता है कि हमने आज क्या पकाना है और हम सोचते हैं आज हमने क्या बनाना है, वीडियो का कंटेंट क्या होगा, किस तरह से स्टार्ट करना है। तो मैं तो बस उठ जाती हूँ अल्लाह का नाम लेके। और ज़ाहिर है कि जो रूटीन, जब हम डेली रूटीन दिखा रहे हैं तो बस जो हमारे डेली रूटीन में होता है हम वही दिखा सकते हैं, उसको बदल तो नहीं सकते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत के साथ रहिए। तो जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, जो भी हैं ज़िंदगी में, उन सब के होते हुए भी हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि आज के ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से ही गुजार देना होता है पूरा दिन। तो उठने के बाद जैसे ही सबसे पहले अपनी इबादत की, सारी जो भी नमाज है, कुरान पाक है, तस्बीहात हैं, वो सब अदा किए। और उसके बाद जो है यहाँ किचन में मैं आ गई थी आटा गूँधने के लिए। आटा गूँधने लगी। अच्छा, ये जो हम आटा गूँधते हैं ना पराठे के लिए, अगर आपको बिल्कुल खस्ता और लेयर्स वाले चाहिए ना, तो रूटीन में जो हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं ना, थोड़ा सा नरम रोटी बनाने के लिए, तो पराठों के लिए थोड़ा सा उससे सख्त गूँधना। अगर आपको चाहिए खस्ता और लेयर वाले, तो फिर वो थोड़ा सा आपने सख्त आटा गूँधना होता है। और अगर आपको चाहिए नरम मुलायम से पराठे, तो फिर आप नरम आटा गूँधेंगी और उसमें ऑयल भी ऐड करेंगी। तो आटा यहाँ गूँध के मैंने थोड़ा रख दिया था, 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट दूँगी। और उसके बाद ये जो आटे का डब्बा वगैरह है सब कुछ साफ़ कर दिया। और जो आटा छाननी है, जिससे आटा छानते हैं, उसे भी मैंने खंगाल के रख दिया है, क्योंकि उस पर आटा लगा होता है ना, तो फिर काकरोचेस वगैरह के आने का डर होता है। क्योंकि आपको पता है कि काकरोचेस का आटा, चीनी, ये सब फेवरेट होते हैं। तो इन चीज़ों को लाजमी साफ़ कर दें। फिर तो जो पराठों का आटा मैंने गूँधा था उसे थोड़ा सा नीट किया और उसे फ्रिज में रख दूँगी। ये पराठों का मैं सुपर फाइन आटा लेती हूँ, उसके ही बच्चे जो हैं या पराठे पसंद करते हैं। फिर ये जो जगह है, इसे जल्दी से हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि गंदी जगह तो छोड़नी नहीं है। और हाथ के हाथ अगर सफाई कर ली जाए तो ये जो होता है ना, ये सबसे बेहतर होता है कि हाथ के हाथ जो है ना, हर चीज़ को समेट लिया जाए और साफ़ कर लिया जाए, ताकि जब आप फारिग हों तो इतना ज़्यादा मैस नहीं मिले। अच्छा, शाम के स्नैक के लिए ना मैंने यहाँ 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक डाला, और जो है ना ब्लैक पेपर है वो ऐड कर दी थी। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था, और ये भुना ज़ीरा और कुटा हुआ जो है ना वो भी डाल दिया। तो थोड़ी सी हल्दी, लेमन और थोड़ी सी चुटकी ना कसूरी मेथी डाल दी थी। आप चाहें तो सिर्फ तिक्का मसाला, लेमन और नमक के साथ भी इस बोटी को ना बना सकते हैं। इसे मैरिनेट करके रख दिया था। बनाना तो ये मैंने शाम में था, लेकिन बस उसी वक्त मैंने सोचा चले हाथ के हाथ जो है ना इसे बना के रख देती हूँ, क्योंकि अभी भी 10-11 बजे का टाइम हो रहा था। काम काज से फारिग होने के बाद जो है इसको आराम से बना लेंगे, और फिर ये बना हुआ होना तो फिर आगे का प्रोसेस करना भी आसान रहता है। वरना ये हो जाता है कि चले आज छोड़ें, कल बना लूँगी। तो बस इस तरह से मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ नाश्ता बनाने लग गई। तो यह मैं आपको दिखा रही थी कि देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से लेयर वाले पराठे बने हैं। मैंने अपने चैनल स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत पर भी काफ़ी पराठों की रेसिपी दी है। और होटल के पठान वाले पराठे आपने बनाने हैं ना सेम, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए मैं पराठा फिर दोबारा से मैं बना रही हूँ। और इस पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे फ्रोज़न पराठे पे हम हल्का सा घी लगाते हैं ना, इस पर भी देखिए मैंने हल्का सा घी लगाया है। अगर आप थोड़ा सा सख्त करके गूँधेंगी ना, तो ये बहुत कम घी लेते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ भी बस मैंने ऐसी स्पून से हल्का सा घी लगा दिया, और इसको मैं सेक लूँगी। फ्लेम जो है ना वो आपने थोड़ा मीडियम ही रखना है, तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कम घी वगैरह लगा रहे होते हैं ना, तब तेज़ फ्लेम नहीं रखते। पहले आप तवा गर्म कर लें अच्छे से, और उसके बाद जो है ना फ्लेम आपने मीडियम रखना है, तेज़ नहीं रखना, क्योंकि कम घी वाले को अगर ज़्यादा फ्लेम पे पकाएंगे ना तो वो जलने लगते हैं, और ज़्यादा ऑयल डाल के पकाएंगे तो फिर वो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं एक आपको दिखाया, सेक के थोड़ा लगाया था घी, और इस पर ऐसे ही जिस तरह से हम पराठे डालते हैं ना, वो हल्का सा सिक जाए तो उसी साइड पे मैंने घी लगाया, और पलट के दूसरी साइड्स पे भी लगा दूँगी। तो इस तरह से जो ये पराठे बनाएंगे ना, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे फ्रोज़न पराठे होते हैं उसकी तरह इस पर भी कम ऑयल लगे, तो आपने इस तरह से करना है। जबकि अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने कोई ऑयल वगैरह आटा गूँधते हुए नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाल के मैंने ये आटा तैयार किया है। और ये मैदा भी नहीं है, सुपर फाइन है। अगर आप सेम वही डालेंगे ना, तो आप पहले मेरे चैनल पे जाके वो रेसिपी भी देख लें, और आप वो मैदे के साथ गूँधेंगी ना, तो फिर आपको बिल्कुल फ्रोज़न पराठों वाला टेस्ट भी मिलेगा और टेक्सचर भी मिलेगा। तो ये ऐसे नहीं है कि सख्त है, मैंने आपको ये इसीलिए फ़ोल्ड करके भी दिखाया कि बिल्कुल नरम मुलायम से पराठे हैं, सख्त नहीं है।
तो आप इस तरह के पराठे बनाएंगी तो कम ऑयल के साथ भी बहुत अच्छे से पराठे आप बना लेंगी। ऑमलेट बना लिया था। आज मैंने थोड़ा इसमें जो है ये प्याज, हरी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह डाल के बनाए थे। तो नाश्ता करने लगी थी, याद नहीं रहा था दिखाना, फिर एकदम याद आया तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें है भी कितने लेयरी और नरम भी है। ऐसे नहीं है कि सख्त पराठे हों जैसे बहुत सख्त हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सेका नहीं है, बस नॉर्मल सा ही सेका था पराठों को। तो ये खाने में बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से लगते हैं। तो बस यहाँ नाश्ता वाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर जो है अपना वही किचन की सफाइयाँ, घर की सफाइयाँ। यहाँ ये बर्तन धो रही थी। अच्छा, ये जो पतीलियाँ हम लोग धोते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा मांजते हैं। तो बस जैसे कि हमारे बड़े थे ना, वो कहते थे पतीलियों को आप मांजो, लेकिन जो इसका ये तला होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा नहीं मांजना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने काफ़ी ख़वातीन को भी देखा है, वो तले रख के ना इतनी ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही होती हैं, वो भी स्क्रब के साथ। जैसे ये जूना है या कोई पत्थर का है उसके साथ, उससे क्या होता है, इनकी जो तले होते हैं ना वो पतले हो जाते हैं। तो इसको आप धोएं, साफ़ सुथरा करें पतीलियों को, साइडों को अच्छा सा चमकाएं, लेकिन तले जो है ना इनको बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ा करें। कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है, वो अपने सारी जो उनकी ताकत होती है ना, वो इसके पतीलियों के तले चमकाने में ही लगा देती हैं। तो ऐसे ही ना मैं बर्तन धो रही थी, तो हमारे पड़ोस में एक बुज़ुर्ग खातून थी, वो अक्सर हमारे घर आती थी। बहुत अच्छी है, नेचर की बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि नहीं, इस तरह से बर्तन नहीं धो जाते, क्या करोगी इसको इतना चमका के, इसमें से लाइटें निकाल के, स्टील के बर्तन थोड़ी हैं जो तुम्हें लाइटें निकलेंगी। हाँ, धो, तरीके से धो कि बर्तन जो है गंदा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई खाना नहीं लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन इसके तले को जो है ना इतना ज़ोर से नहीं रगड़ो, क्योंकि फिर ये पतले हो जाएंगे और फिर तुम जो भी खाना बनाओगी ना वो इसके अंदर चिपकेगा। तो आप इसके तले को साफ़ करो। जैसे ही आप देख रही हो गंदा है तो फ़ौरन इसको हल्के हल्के हाथों से, जो स्क्रब है तुम्हारे पास उससे हल्का हल्का करके इसको साफ़ कर दो। मकसद इसको साफ़ रखना होता है, इसमें से लाइटें निकालने का क्या मकसद है गिरी तुम्हारा। तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा सा डांटा था, क्योंकि मैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से जो है ना उसको मांज रही थी। तो उन्होंने बोला थोड़े दिन में ये जो है ना बिल्कुल पतला हो जाएगा और जो भी खाना बनाओगी इसमें चिपकेगा। इसकी बस सफाई का ख्याल रखो, ये बल्ब नहीं है जो तुम चाह रही हो कि इसके अंदर से लाइटें निकलें। तो तब से मैं बर्तन धोती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मंझाई, बहुत ही ज़्यादा गहरे हाथ से रगड़ाइयाँ करना, कि वो जो एक आदत थी मेरी कि बर्तन रखा हो तो उसमें से लाइटें निकल रही हों। ख़ासकर ये पतीलियों के लिए उन्होंने कहा था, बाकी चीज़ों में तो हम कुकिंग नहीं करते हैं। जो हमें मसला हो, जैसे कप हैं, गिलास हैं, ढक्कन हैं, प्लेट्स हैं, उनको तो हमें रगड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं रगड़ें तो उनके अंदर पिलाहट सी आ जाती है। ख़ासकर जो डिनर सेट के होते हैं ना, मेलामाइन के हों या पत्थर के। तो ये पतीलियाँ भी मैं ऐसे ही धोती हूँ। साइडों से तो मैं फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा रगड़ देती हूँ, लेकिन जो इसका तला है ना उसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ती। हाँ, रेगुलर में ही इसकी सफाई करते रहें, ताकि इसके ऊपर जो है गंदगी नहीं जमे, कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी मंजाई करना पड़े। और अगर किसी के यहाँ कोई मिट्टी का चूल्हा है, कुछ भी है, तो फिर वो मिट्टी वगैरह लगा देते हैं ना, तो वो भी सही रहता है, क्योंकि फिर वो मिट्टी लग जाती है तो वो उसका तला जो है काला नहीं होता। तो बस यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं अपने हमारे बड़ों की, बुज़ुर्गों की, जो हमें उनसे सीखने के लिए मिलती हैं, और फ़ायदेमंद वो उसी वक्त होती हैं जब हम उन पर अमल भी करते हैं। तो ये मेरी पतीली काफ़ी पुरानी है, लेकिन जो इसका तला है ना वो वैसे का वैसे ही मोटा है। मैं इससे क्या करती हूँ, डेली रूटीन में जब पकाती हूँ ना, तो तभी मैं इसको थोड़ा सा सख्त हाथ इतना ज़्यादा नहीं रखती, लेकिन जैसे इसके ऊपर कोई काला वगैरह लगे ना, तो ये स्टील का जो हमारे पास आजकल ये जूना है, तो ये तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसको हल्का सा भी करें तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और गैस से इतना तो धुआं वगैरह निकलता नहीं है कि ये कालक इसमें आकर चिपक जाए। हाँ, जो दूसरे सिलेंडर वगैरह होते हैं उनमें से बहुत कालक निकलती है, तो फिर उसको भी यही है कि फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ कर लिया जाए, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा मसला है तो फिर कोई मिट्टी वगैरह लगाई जाए। पर सिटीज़ में मिट्टी कहाँ से मिलेगी? अगर किसी के साथ बहुत प्रॉब्लम है तो फिर यही कहा जा सकता है कि मुल्तानी मिट्टी वगैरह भिगो के रख लें। और अगर किसी के साथ ये बहुत ज़्यादा धुएँ की और कालक का मसला है तो मुल्तानी मिट्टी भिगो के रख लें, और जब कुकिंग करें तो वो उस पर लगा दें, ताकि आपके बर्तन जो हैं वो महफूज रह सकें। क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज़्यादा है नहीं हमारे यहाँ। सैलरियाँ भी आपको पता है कोई इतनी नहीं देते जितनी हम मेहनत करते हैं। तो बस हिफाजत कीजिए अपने बर्तनों की। एक छोटी सी पतीली भी, मुझे सिल्वर की पतीली 1500 की बताई थी, और मैं सुन के हैरान रह गई थी।
तो बस इसी तरह से देखें काम काज में लगे हुए, ये शाम का टाइम हो गया था क्योंकि मैं अपने कुछ कपड़े वगैरह सिलाई करने बैठ गई थी। तो फिर यहाँ मैं आ गई अपने जो स्नैक्स मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी ना उसे बनाने के लिए। आलू की कतलियाँ काटनी है, बहुत मोटी नहीं हो, देखें ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं इस तरह से इसको फ़ोल्ड करूँ ना तो ये आराम से एक लचकदार सी बन जाए। बहुत मोटी होगी ना तो इस तरह से फ़ोल्ड नहीं होगी, और पतली होगी तो वो टूट जाएगी, और उसे फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी से ये जल जाएगी। इस तरह से हमने तमाम स्टिक जो है तैयार कर लेनी है। अच्छा, छोटी बोटियाँ हों तो उस पे आलू के छोटे भी होते हैं ना, साइज़ स्टार्ट के जो होते हैं तो वो छोटे छोटे से होते हैं, वो भी मैं अभी एक स्टिक दिखाऊंगी। उस पर छोटी छोटी सी बोटियाँ लगा दें, बड़ी बड़ी हैं तो उन पर थोड़ी बड़ी बोटियाँ लगा दें। लेकिन बोटियाँ जो हैं चिकन की बहुत बड़ी और मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है तो ये उसमें गल जानी चाहिए। तो ये छोटी बोटियाँ देखें, इसकी भी मैंने स्टिक तैयार कर ली है। ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा धुआंधार ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे हमने जलाना नहीं है, इसको हमने गलाना भी है। तो बस ये स्टिक तैयार करके मैं फ्राई कर लूँगी। बच्चे के लंच बॉक्सेस के लिए आप बना सकती हैं, आप इसे वैसे भी एज ए स्नैक्स खा लें, पार्टी में बनाएं, स्टार्टर के तौर पे भी बनाएं, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। कोई भी आप अपनी पसंद की डिप बना लें, आप चाहें तो सिर्फ मायो और चिली सॉस या चिली गार्लिक के साथ, केचप के साथ भी इसे खा सकते हैं, वरना मायो में चिली सॉस मस्टर्ड पेस्ट वगैरह डाल के वो डिप बनाकर भी उसके साथ भी खाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप इसे बनाएंगी ना तो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। हल्की फुल्की सी है, बहुत मज़ेदार है, बच्चे बड़े सब इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो यकीनन आपको थोड़ी बहुत मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो लाइक तो आपने लाजमी कर ही दिया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दिया करें। अच्छी सी बात, अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली का पता चलता रहे कि कैसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।